नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमको एक अनुभव प्राप्त हुआ है और ये पत्र के माध्यम से उन्होंने लिख करके भेजा है, उनकी खुद की हैंड राइटिंग में। तो साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी समस्या के बारे में भी बताया कि क्यों लोग अपने अनुभवों में अपने नाम और पते को नहीं बताते हैं। उसके बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं और साथ ही साथ समझाने की कोशिश भी की है। इसके अलावा साधनाओं से जुड़े हुए कई चीजें होती हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो चलिए जानने और सोचते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ क्या क्या अनुभव घटित हुए हैं और किस तरह का उनका ये अनुभव रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो उसका टॉपिक ऊपर रखा हुआ है वहां पे स्वप्न युद्ध इसके नाम से दिया हुआ है और नीचे उनका पत्र जो है काफी पन्ने का है, उसको मैं लिखता हूं। चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम महोदय, धर्म रहस्य चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं कुछ भी बताने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कई लोगों के कमेंट देखे हैं जिनमें वो कहते हैं कि जिसने भी अपनी साधनात्मक अनुभव बताई है या अपने साथ जुड़ी घटना के विषय में बताया है, वो बिना जाने ही अंदाजा लगाने लगते हैं और रहते हैं। अगर कोई अपना नाम और पता गुप्त रखता है कि आखिर वो गुप्त क्यों रखते हैं, ऐसा कौन सी समस्या है नाम पता बताने में। और उन्हीं से कहना चाहता हूं कि कोई भी यहाँ अपना साधना से जुड़ा हुआ अनुभव बताने के लिए आता है, ना कि अपना नाम और पता और शहर। उसे अपना नाम और पता बताने है या नहीं बताना है, इसका फैसला उसका खुद का ही है, उसे ही लेने दिया जाए। धन्यवाद। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। मेरा नाम और मैं यहाँ का रहने वाला हूं, जिसमें कहते हैं कि रायपुर से मैंने पढ़ाई की थी। कुछ समय के लिए मेरा घर रायपुर के जगदलपुर के बीच है और ये 3 जगह जो है मैं यहाँ से आता जाता रहता हूँ। एक बार हमने किसी मुसलमान तांत्रिक को दिखाया और अपनी समस्या बताई। उसने ध्यान में जाकर अपनी सिद्ध शक्ति से प्रार्थना की और निवेदन किया कि पता लगाए कि वो व्यक्ति पल भर का देर ना करते हुए हवा की गति से पहुंचकर पता लगाया, पर हमारे घर में प्रवेश करने से उसने इनकार कर दिया। ध्यान में बैठे हुए तांत्रिक ने प्रार्थना की दोबारा की और शक्ति को बताया कि इस घर में इतनी अधिक प्रबल प्रयोग हुए हैं सालों से और बुरी शक्तियों का वास है कि वो प्रवेश नहीं कर सकता है। पूरा अदृश्य वातावरण वहां पर हावी है। पर उसने वापस आकर सारी बातों को बताया। उसने बताया कि घर के बाजू में एक बड़ा बरगद का पेड़ है जिसमें कील ठोका गया है, जो कील होती है उसको ठोका गया है, और घर के दीवारों में भी है, जिससे जो भी घर में उस क्षेत्र में प्रवेश करते या उसके प्रभाव में आ जाए, कोई भी हार में नहीं आ सकता है। तो सर भारी होने लग जाता है इसकी वजह से, और अजीब सा भारीपन और तनाव भी वहां महसूस होता है। मैं नित्य शुभ मुहूर्त में जो है उठकर, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें उठकर अपने सदगुरु, इष्ट और कुल देवी की पूजा करता ही हूँ। कई बार इतना भयानक दृश्य दिखाई देता है जैसे कि सुबह उठते ही पलंग के नीचे पानी भर गया हो, जो है बिच्छू जैसे चल रहे हैं और पंखे में सांप जैसे लटकना, यह सब दिखाई पड़ता है। ये सब मुझे पूजा से रोकने के लिए आता है, मतलब इस तरह की चीजें आपको नजर आती हैं। मेरे कमरे में रात होते ही वातावरण में एक अलग सा ही भारीपन सा आ जाता है और सालों पहले मैंने उग्र भैरव की साधना इसी घर में की थी। इसके अलावा ही मैंने महाविद्या भुवनेश्वरी, बगलामुखी और धूमावती की दीक्षा लेकर कई साधनाएं भी की हैं, पर तब मैं साधना क्षेत्र में नया था। 5 साल पहले की बात है। मैंने कई बार इस बात में भी बहुत ही ध्यान दिया है कि मेरे परिवार के सभी लोगों को लगभग एक जैसे ही सपने आते हैं। हम पर जो तांत्रिक क्रिया करनी है वो सपने में हमें कुछ खिलाने की कोशिश करती है प्रसाद के तौर पर, और उसे खाते हैं और बीमारी को इस तरह से मतलब आता है इनका चालू हो जाती है और बीमारी फिर इनको जकड़ लेती है। इस तरह को उनको अनुभव मतलब आते हैं, इस संबंध में कह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि मैंने कई बार इस चीज में ध्यान दिया कि कोई बुरी शक्ति मेरा ऊर्जा चुराने के लिए आती है, स्वप्न के माध्यम से या कुछ और कारण है, इसका ही पता नहीं है। मैं जिस समय सोता हूँ उसके कुछ देर बाद ही इन शक्तियों का आतंक शुरू हो जाता है। हाल ही में मैंने देखा कि नींद आते ही मैं मेरे घर के आंगन में पहुंच गया हूं और इस जगह में स्वप्न में ही मैं पढ़ने और कई भूतों को पहले भी इस जगह पर देख चुका हूं। तो मैंने देखा कि एक लाल साड़ी में गोरी औरत जो बहुत ही आकर्षक दिख रही है,
मेरे सामने बैठी थी और मैं न चाहते हुए भी उसके पास खींचा सा चला जा रहा था। वो बस बैठे कर मुझे देख रही थी और मैं पता नहीं किस प्रकार एक क्षण के लिए उसके पास पहुंच गया। इस तरह से सपने में पहले भी इस तरह के अनुभव में देख चुका हूँ, जिसमें कई बुरी शक्तियां सुंदर स्त्री के रूप धारण करके या मेरे करीबी लोग व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े लोगों के रूप में आकर संभोग करके वीर का क्षय करा देती हैं। उस लाल साड़ी की सुसज्जित हुई स्त्री ने मुझे जब अपनी ओर खींचा तो मैं एक पल के लिए भी देर किए बिना उसके पास बैठने के पूछते ही गुरु मंत्र का मैंने जाप करना प्रारंभ कर दिया और एक मंत्र पूरा होते ही मैंने उसे स्पर्श किया और वो उठकर भागने लगी और इसी के साथ वो सपना भी टूट गया। इसी आंगन में मैंने पहले भी एक प्रेत देखा था जो कि दीवार से निकलकर उस रूम की ओर जा रहा था जो सालों से हम पर तंत्र प्रयोग करते हैं। तब भी मैंने गुरु मंत्र पढ़कर उसे धक्का मार दिया और दौड़ कर जो अपनी पूजा रूम में आ गया था। मैंने कई बार इस बात का अनुभव किया है कि अगर मैं नियमित रूप से मंत्र जाप करता हूं तो इसके साथ ही मानसिक जाप तो स्वप्न में एक मंत्र पूरा होते ही अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है, पर यदि नियमित रूप से या मानसिक हर वक्त ना कर पाओ तो स्वप्न में मंत्र निकलता नहीं है और निकलता भी है तो उसका प्रभाव कम होता है, आपके शरीर से उसका जो है सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। मेरे अनुभव के अनुसार स्वप्न में शक्ति अपनी इच्छा अनुसार आपको वही दिखाती है जो वह चाहती है। वो अपने अनुसार वातावरण बना देती है जो बहुत तरह का हो सकता है और जिस जगह आप को ले जाती है, चाहे किसी घने जंगल में हो, पहाड़ में हो, खंडहर हो, इस तरह के भयप्रद वहां के वातावरण को आपको दिखाती है ताकि आप कमजोर पड़ते हो उसी चीज पर आप पे हावी होने की वो कोशिश करती है। मैंने कई बार तंद्रा की अवस्था में भी इन पारलौकिक शक्तियों को देखा है, क्योंकि ये बिना शरीर के होते हैं तो अपनी आकृति लेने की कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए, पर गुरु मंत्र के बल से इन्हें तत्काल हटाना जायजा जा सकता है, ये हट जाती हैं अगर आपने आत्म संयम किया हो तो। मैंने करीब 8 साल पहले अपने स्वप्न में देखा था कि आसमान में 2 पुरुष काली धोती पहने अपनी अलग भाव से बात करते हुए उत्तर दिशा से आ रहे थे। आकर के हम इंसानों से काफी बड़े थे वो आकार में और वो वायु में इस तरह से चल रहे थे जैसे कि कोई चलता है जमीन पर, अलग ही उन्होंने अपना एक रास्ता बना दिया होता। मुझे यह भी कि कोई ऐसा लग रहा जैसे कि कोई यमदूत हो और गुजरने वाले किसी और उसी बीच में इस तरह के अनुभव और चीजें दिखती थी। खैर, बात तो हो रही थी स्वप्न की, तो मैं उसी बात पर अब आता हूं और बताता हूं कि तांत्रिक प्रभावों के कारण जो मुझ पे प्रयोग होते थे उनके कारण मुझे रोज स्वप्न में सर्प दिखाई देते थे और कई तरह के। यहाँ ये कहेंगे कि सर्प दिखने के कई कारण हैं, जैसे काल सर्प, दो सर्पों का भय वगैरह। मैं उन्हें बता दूं कि यदि आप पर बहुत समय से तांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं और वो प्रयोग हावी होते जा रहे हैं तो भी स्वप्न में सर्प जरूर दिखाई देते हैं। वह कुत्ते भी अगर ये आप पर कर रहे हो, जितनी पीड़ा हो उतना बड़ा प्रभाव रहता है। स्वप्न में परिस्थितियों का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं और आप सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं। हाँ, अगर तंद्रा की अवस्था है तो आप खुद का इस चीज पे बहुत ही ज्यादा नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। आज तक मैंने स्वप्न में इतनी सारी व्यक्तियों को जो निम्न स्तर की शक्तियों को भी देखा है जो संभोग के माध्यम से ऊर्जा चुराने का प्रयास करती रहती हैं। कई बार तो मैंने स्पष्ट रूप से खुद को अपने निजी किसी करीबी के साथ घने वाले जंगल में देखा और अचानक से ही वो गायब हो गई और सामने चुड़ैल को अपने असली रूप में देखा और स्वतः ही उसकी ओर खींचा चला गया और फिर जो है संभोग वगैरह करने के लिए। तो गुरु मंत्र पढ़ने में भी अगर शरीर में ही ऊर्जा आपके शरीर की आत्मा से असामंजस्य ना हो तो वक्त तय हो जाता है और प्रभाव उससे दिखने लगता है। मैंने देखा था कि स्वप्न में आपको साज के जो करीबी सिर्फ एक मेरा होते हैं उनके वहां पर लाने में और उनको जो है करीबी लाने के लिए इस तरह के उदाहरणों को प्रयोग करते हैं, ये इनका कहने का अर्थ है। तो उस चुड़ैल को मैंने अपने असली रूप में देखा था जो मेरे इसी रूप में आई होगी। तो चेहरा सफेद भद्दा सा था और बाल बिखरे थे और उसके हाथों की उंगली की जगह हड्डियां थी और गुरु मंत्र के पश्चात कुछ क्षण में की देरी के बाद उसने अपना जो स्वप्न टूट गया और जब मैं उसके पास खींचा चला जा रहा था संभोग करने और अपनी ऊर्जा को खोने के लिए।
तो गुरु मंत्र का बल करें, और मैं शब्दों में इस बात को बयान नहीं कर सकता कि गुरु मंत्र कितना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जरूरत है तो बस नियमित रूप से अपनी आत्मा को उतारकर आत्मसात करने की। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं जिस जगह रहता हूँ यहाँ दंतेवाड़ा भी माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जगह है, और कुटुंजासर गुप्त और उसके बाद उड़ीसा का बॉर्डर आता है। यहाँ जाना है कि भगवान राम ने बस्तर जो है जगह है वहां पर छत्तीसगढ़ में सीता माता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां यहाँ पर आए थे, और कई साल पहले यहाँ जंगल इसी घनी जगह पर उन्होंने वक्त भी बिताई थी। तो यहाँ पर कहते हैं रोशनी नहीं आती थी। यहाँ आज भी बड़े बड़े तांत्रिक अपनी साधनाओं में जंगलों में विचरते रहते हैं, और जंगलों में ही इस तरह की चीजें वो घटित होती हैं। अंत में आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि दैनिक साधना नियमित रखें, यही सबसे बड़ी साधना है। महोदय, मेरा नाम गुप्त रखें और जितना भाग उचित हो उतना ही वीडियो में डालें। धन्यवाद। तो ये देखिए, इन्होंने अपना अनुभव बताने की कोशिश की कि इनके परिवार या इनके ऊपर जो है तांत्रिक प्रयोगों की एक बाढ़ सी ला दी गई है। लगातार इस तरह के तांत्रिक प्रयोग इनके साथ किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशान हैं, और इनको इसी वजह से बहुत सारे अनुभव भी हुए हैं। तो इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो उनसे सीखने के साथ साथ अपने जो मूल तत्व है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है, आपकी जिस इष्ट में आपकी आस्था है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह की जो भी तांत्रिक क्रियाएं हैं वो सब एक दिन जरूर नष्ट होती हैं। यह पूरी तरह से आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मैं अगर सत्य के पथ पे हूं तो असत्य को हारना ही होगा, वो हारेगा भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शक्ति आपको अपने नियंत्रण में पूरी तरह से रख ले। अगर आपके अपने इष्ट के प्रति पूरी समर्पण है और आप उसके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा इतनी अधिक ऊर्जावान होती चली जाएगी कि आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। जो भी चीजें जैसे कि संभोग के माध्यम से बड़ा सरल पड़ता है कि वीर क्षण हो गया, और साथ ही साथ वो जो ऊर्जा शक्ति आपने पैदा की थी वो कोई दूसरी शक्ति उसका ऊर्जा फल ले गई। इसलिए आत्मनियंत्रण तो करने की आवश्यकता ही है, क्योंकि ये काममय संसार है और इसी के माध्यम से उनको सबसे सरल पड़ता है। क्योंकि क्रोध के माध्यम से भी और चीजों के माध्यम से भी वो आपको पराजित करने की कोशिश करते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मोह, ये जितनी भी चीजें हैं सबसे पराजित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे सरल काम पड़ता है, क्योंकि वहां पर शरीर का नियंत्रण भी आप पर ज्यादा हो जाता है, इसलिए आप पराजित हो जाते हो। और समाज भी इसी तरह का है, काममय संसार है, काम ही संसार है। तो इसी वजह से संसार में जो है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही है। तो इस वजह से ये स्वाभाविक शक्ति होने के कारण इसका प्रयोग सबसे ज्यादा दुष्ट शक्तियां करती हैं आपकी ऊर्जा छीनने के लिए। इससे बचने के लिए आपको निश्चित रूप से अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह सुबह उठने के बाद में आप थोड़ा बहुत योगा अवश्य करें। उसके अलावा प्राणायाम जरूर करें कि जो सांस लेने की शक्ति जो होती है, जिससे सांस हम लेते हैं, उसके माध्यम से आप अपने शरीर के किसी भी इंद्रिय को नियंत्रित कर सकते हैं, खासतौर से जनन इंद्रियों को। और उसके अंदर इसीलिए शरीर में प्राणायाम का विशेष महत्व है। प्राणायाम पे विशेष ध्यान पुराने ऋषि मुनि दिया भी करते थे। इसी की वजह से वो लोग नियंत्रण कर पाते थे इन शक्तियों पे, क्योंकि जब साक्षात अप्सराएं और यक्षिणियां पूरी शक्ति लगा करके आपके साथ ये सब करने की कोशिश करती हैं, तो आप उनको अपने ऊर्जावान शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा तभी पराजित कर सकते हैं जब आपके अंदर इतनी क्षमता होगी कि आपकी स्वयं की इंद्रियां आपके नियंत्रण में पूरी तरह से हों। फिर आपके ऊपर ना कोई तांत्रिक प्रयोग असर कर सकता है, ना ही कोई तरह की बुरी शक्तियां प्रयोग कर सकती हैं आपके ऊपर, अगर आपका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण है तो। क्योंकि उनको भी प्रवेश करने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है, और कोई माध्यम जब उन्हें मिलता ही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। जैसे कि किसी शरीर का, जैसे आप किसी घर का कीलन कर देते हैं, इसी तरह आपके शरीर का कीलन भी आपका गुरु मंत्र करता है, आपका आध्यात्मिक ऊर्जा करती है, आपका तप जो है करता है, आपका ब्रह्मचर्य करता है। तो इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जिंदगी में फिर कोई पराजित नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी पक्ष हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।